हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 का जो आपके बचा है सिलेबस जिम्नोस्पर्म्स का वो स्टार्ट करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले आपने टेरिडोफाइट्स पढ़ लिए हैं। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों जो है वो काफ़ी इनके लक्षण जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग भी हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि जो सीड इसमें होते हैं वो खुले हुए होते हैं, बंद नहीं होते, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। एंजियो का मतलब होता है एंजियोस का के क्लोज्ड। तो जो सीड है वो क्लोज्ड होते हैं, कार्पेल के अंदर होते हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो सीड्स खुले हुए पाए जाते हैं, कोन के अंदर होते हैं, पर मेगास्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, और इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। ये फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी भी कहे जाते हैं इसलिए, और ये ज़्यादातर लोअर कार्बोनिफेरस काल में ये रहे हैं। इनके सामान्य लक्षण यदि हम देखें तो ये ज़्यादातर या तो श्रब होते हैं या एवरग्रीन होते हैं, हमेशा एवरग्रीन ट्रीज़ इसमें पाए जाते हैं, जैसे साइकस है, फिड्रा, ये सब। और ये ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, कुछ ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मरोद्भिद अनुकूलन इनमें पाया जाता है। तो पानी की कमी जहाँ होती है तो वो भी ये है आराम से रह सकते हैं। और ये जो है इनमें मेनोजाइलिक वुड पाई जाती है, और कुछ में पिक्नोजाइलिक भी पाई जाती है, जैसे मेनोजाइलिक साइकस में पाई जाती है। ये जो आप तीन देख रहे हैं ये आप लोगों के कोर्स में है। जैसे ये पहले वाला जो है ये साइकस है, तो साइकस बहुत छोटी हाइट का होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 फीट तक जा सकता है। और दूसरा ये है पाइनस। पाइनस काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा अच्छा पनपते हैं। और तीसरा ये इफिड्रा है। ये तो इफिड्रा जो है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल सब में पाया जाता है, और ऐसे ही साइकस जो है वो भी पाया जाता है। पाइनस भी यहाँ पे अपने रीजन में ग्रो हो सकता है, पर जो ज़्यादातर जो इसकी स्पीशीज़ अलग अलग प्रकार की, और ये सब जो है वो टेम्परेट रीजन में ही देखी जाती है। अब इसका हम यदि क्लासिफिकेशन का देखें तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेंथम और हुकर ने इसको फेनेरोगैम्स के अंदर रखा, और फेनेरोगैम्स को उन्होंने 3 में बांटा, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। तो जिम्नोस्पर्म को उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में माना, और फिर जिम्नोस्पर्म्स में साइकेडेसी, कॉनिफरी और नीटेसी 3 फैमिलीज़ इन्होंने की। पर अब आजकल ये अलग रखा जाता है जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये डाइकोटिलिडनी और मोनोकॉटिलिडनी रखी जाती है। उसके बाद ये जो है बायरहर्स्ट जो हैं इन्होंने इसको क्लासिफाई किया कि जैसे जिम्नोस्पर्म्स जो है वो 3 मेन क्लासेस में ये आजकल फॉलो होता है, जैसे साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। तो जिम्नोस्पर्म को हम 3 में बांट सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है वो प्लांट किंगडम में कहाँ आता है? यदि हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम जो
प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे वो सबसे जो प्रिमिटिव प्रकार के हैं वो एल्गी होता है। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये दो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद तीसरा आता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 वर्णों में मेनली प्लांट्स को बांटा जा सकता है। तो अब टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ लिए, तो चौथा आता है ये जिम्नोस्पर्म, जिनको कि 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। अब कुछ पहले क्लासिफिकेशंस जो हैं, जैसे कि टीपो इन्होंने जो दिए थे 1942 में, तो प्लांट किंगडम को इन्होंने 2 में बांटा, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइट्स तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, ये है एल्गी और ब्रायोफाइट्स, जो कि जिनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो होती है युग्मोद्भिद यानी कि हैप्लॉइड, और दूसरे प्रकार के ये एम्ब्रियोफाइटा। अब एम्ब्रियोफाइटा जो हैं उसमें इन्होंने ब्रायोफाइट्स को रखा है, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइटा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, और ट्रैकियोफाइटा में फिर इन्होंने इसको साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा यानी ये और टेरोप्सिडा, ये जो हैं ये चारों टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स हैं। और फिर टेरोप्सिडा में इन्होंने फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स तीनों को रखा है। पर आजकल जो मान्य है वो इसका टीपो इसका है बेरहास्ट का, जिन्होंने 3 में इसको क्लासिफाई किया है। अब हम लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण जो है जिम्नोस्पर्म्स का, पूरे विश्व में ये वितरित है, और आर्कटिक और एंटार्कटिक में ये बहुत कम या नहीं पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में पाए जाते हैं। और इसमें करीब जो हैं वो जीवित जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो 16 हैं इसके जेनरा, और 53 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब हम इसके अगर एंजियोस्पर्म से सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ लें, तो पहले हम लेते हैं डिससिमिलैरिटीज़। तो जो भिन्नताएं हैं वो इसकी हैं, जैसे कि इफिड्रा के अतिरिक्त जिम्नोस्पर्म में रंग युक्त सहपत्र, परिदल तथा मरकंद ग्रंथियों का अभाव होता है। तो एंजियोस्पर्म्स में एक तो यह है कि फूल पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो कोन्स पाए जाते हैं, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, जबकि एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ अगर एंजियोस्पर्म से लें तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, और झाड़ियाँ तो एंजियोस्पर्म्स में भी ये सब पाए जाते हैं, इस प्रकार के पौधे। और इनमें हम तने में देखें तो कोलैटरल ओपन बंडल्स होते हैं, उसी प्रकार एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं। अब इसके हम टेरिडोफाइट्स से अगर डिससिमिलैरिटीज़ या असमानताएँ देखें, तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोफिटिक होते हैं, मतलब वो नमी में ही रह सकते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो बिना पानी के भी रह सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट में माइक्रो और मेगास्पोर्स पाए जाते हैं, है ना, पर इसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। इसमें केवल एक ही जो है वो सीड फॉर्मेशन होता है। और अगर सिमिलैरिटीज़ देखें टेरिडोफाइट्स में, तो जो है सिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे कि बीजाणुविद या द्विगुणित जो अवस्था है और युग्मोद्भिद या हैप्लॉइड पीढ़ियाँ ये एक दूसरे के साथ
नियमित रूप से एकांतरित होती हैं, तो दोनों में ही होती हैं। और पत्तियां जो हैं वो संयुक्त होती हैं और सर्सिनेट वर्निशन पाया जाता है। सर्सिनेट वर्निशन जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि छोटी जो पत्तियाँ होती हैं, जो बिल्कुल यंग लीव्स होती हैं, नवोदित पत्तियाँ, वो मुड़ी हुई गोलाकार रूप में मुड़ी हुई होती हैं। इसको हम सर्सिनेट वर्निशन कहते हैं। तो यदि हम इसको जैसे देखें तो इस तरीके से हम पाएंगे इसको। जैसे सर्सिनेट वर्नेशन जो है, पत्तियां इस प्रकार से ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, ऐसे इस तरीके से, तो इसको हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। तो ये सर्सिनेट वर्नेशन जो है वो टेरिडोफाइट्स और का बहुत ही मुख्य लक्षण है। और ये जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो जैसे साइकेडेल्स में पाया जाता है, साइकस में ये पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो भी पाई जाती है दोनों में, तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं इसके साथ।